ओम नमः गौरी स्वाय मित्रों, आज मैं आपके सामने लाया हूं तुला राशि के लिए शनिदेव कारक हुआ करते हैं और इनकी ही चर्चा हम करेंगे। लेकिन चर्चा में जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, तुला राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं, अधिकतर जो पाए जाते हैं या देखे गए हैं, जिनके साथ मैं विजिट करता हूं या मेरे पास जो आते हैं विजिट करने के लिए, ज्यादातर वो बिजनेसमैन पाए जाते हैं। लेकिन तुला राशि के लिए 13 जुलाई से जो शनि भगवान वक्री होने जा रहे हैं, जो कि कर्म के कारक, आयु के कारक, आजीविका के कारक एवं न्यायाधीश की इन्हें नवग्रह मंडल में कलिकाल कलिग में पदवी मिली हुई है। ये हमारे साथ ये सामाजिक स्तर पर जो भी हम अपने जीवन में दुखों का सामना करते हैं या रिश्ते जो हमारे साथ हमारे खराब होते हैं, चाहे वो किसी से भी कोई रिलेटिव क्यों ना हो, उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं शनि भगवान का अहम रोल हमारे जीवन में होता है। ये हमें इस बात की पहचान कराते हैं कि इस भरे पूरे समाज में कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया। इसी कारणवश ये शनि की सारस्वती जो कि परेशान करती है और इस बात का आभास करा देती है। दोस्तों, तुला राशि वाले जातक जो हुआ करते हैं बड़ी ही ज्ञानवान, सुंदर, सुशील, इनके चेहरे पर, इनके मुखमंडल पर इस तरह का आभा मंडल हुआ करता है इनका कि इनकी ओर सब और व्यक्ति आकर्षित होने वाले हुआ करते हैं। और इनकी जो देखी जाती है अधिकतर वो लव मैरिज अधिकतर पाई जाती है। लव चाहे वो कम अरेंज हो जाए, चाहे वो डायरेक्टली लव मैरिज हो जाए, ऐसे जातक खुले विचारों के, विचारधारा इनकी जो हुआ करती है, किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग वो लगाते ही नहीं है, ना ही वो बॉन्डिंग में रहना पसंद करते हैं। ऐसे जातक बड़े खुशमिजाज, ऐसे जातक जो हुआ करते हैं, स्थिर लक्ष्मी इनके पास सदावास करती है। तुला राशि वाले के लिए कैसा रहेगा ये शनिदेव का अपने ही नक्षत्र में वक्री होना? बहुत बढ़िया रहने वाला है। ऐसा क्यों कि शनिदेव तुला राशि वालों के लिए केंद्र के भी मालिक है और त्रिकोण के भी मालिक है। बैठे कहां पर है? छठा भाव, जहां पे शनि को सबसे अच्छा माना जाता है। 12 के 12 घर में शनि चाहे कहीं भी जाकर बैठ जाए, लेकिन सबसे अति विशिष्ट जो घर कहलाया गया, इनका कहलाया गया वो 6 हाउस कुंडली का। 6 हाउस में बैठ करके यहाँ पर ये शनिदेव तो शत्रुहंता नामक राजयोग बना देते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक कंपटीशन में जब तक वो रिस्क नहीं लेता तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो शनिदेव का छठे भाव में इनके लिए होना कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ रहने वाला है। तुला राशि वाले पिछले 2.5 साल से वैसे ही परेशान चल रहे शनि की ढैया से, लेकिन अब इनके ऊपर शनि की ढैया का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, अगर चल रही हो शनि की महादशा चल रही हो तो हो सकता है कि आप लोग परेशान हो रहे हों या हो चुके हैं। तो उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसके निवारण के लिए मैं आपसे बताऊंगा लास्ट में आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। तो तुला राशि में जो छठे भाव में शनि होंगे तो शनि यहां पर बैठ करके आपके लिए आपको सर्व से रिजल्ट अर्जित करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों आपके लिए खुशखबरी कि यहां पर अगर आप सरकारी सेक्टर से जुड़े हुए अगर हैं, किसी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई आपने एग्जाम दे रखा है, तो उसका जो रिजल्ट होगा आपके लिए पॉजिटिव होगा। जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में जुड़े, जिनके पास इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही या जो इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनके पास ज्वाइन लेटर नहीं आ पा रहा है,
13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के बीच में आपके पास शुभ समाचार आपको नौकरी से संबंधित मिलेगा ही। मामा मौसी जो वगैरह होंगे, आपके रिश्ते वहां से विच्छेद होंगे 100 के 100%। हो सकता है कि आपको कोई हारी बीमारी इस तरह की घटना घटित हो जाए, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखिएगा विशेषकर। यहां से बैठ करके शनिदेव, उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव में ये आपकी आयु को बढ़ा देंगे। आपके संघर्ष जो होगा, उस संघर्ष को भी जो है ये आपके कम कर देंगे। आप रिसर्च के सेक्टर में कोई तैयारी कर रहे थे, जैसे कि साइंटिस्ट सेक्टर हुआ करता है, तो वहां से आपको सफलता अर्जित होगी ही होगी। इस दौरान शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें घर पर। 12वां घर है बदलाव का, विदेश का, मुक्ति का, परिवर्तन का। 12वां भाव जो है मुक्त होने के लिए बनाया गया है कुंडली का। 12वां भाव इस तरह का भाव हुआ करता है कि व्यक्ति समाज से पूर्ण रूप से मुक्त हो कर लेता है या हो जाता है, अपने आप को समाज की धारा से अलग बना लेता है, रहना सहना खान पान सब कुछ अलग कर लेता है, एकांतवासी। इस दौरान आप जो मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हो सकता है उनके लिए बाहर से, हो सकता है कि ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी बाहर जाने के लिए। आपके लिए बाहर के रास्ते खुलेंगे। बाहर जाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। और जो व्यक्ति पॉलिटिक्स से या सोशल नेटवर्किंग से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको भी यहां पर जो है शनिदेव सफलता अर्जित करा देंगे। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 3rd हाउस पर, जहां पर वो कारक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 3rd हाउस हमारे नौकर चाकर, तीर्थ यात्रा, छोटी मोटी और छोटे भाई बहनों का, हमारे पुरुषार्थ का, पराक्रम का, मेहनत का, इन सब चीजों का हुआ करता है। तो आपका जो पुरुषार्थ, मेहनत, पराक्रम जो होगा वो बिल्कुल सही दिशा में होगा, जिसको लेकर के आपको सफलता अर्जित होगी। मान लिया जाए यहाँ पे कोई शनि के ट्राइन में कोई ग्रह आ जाता है, सूर्य जैसा, कोई सा भी 7 के 7 ग्रह में से, 6 के 6 ग्रह में से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए सूर्य भगवान, शनि भगवान आपको गजेटेड ऑफिसर वगैरह बना देंगे। वो कब होगा, जब सूर्य 17 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक सूर्य जो है सूर्य जो है वृश्चिक राशि का रहेगा, और उसके बाद सूर्य धनु राशि का होगा। धनु राशि में जब सूर्य यहां पर होगा तो शनि की दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर, जो कि प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर से संबंधित आपको कोई गजेटेड ऑफिसर बनने की अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी बात, शनि त्रिकोण का और केंद्र का मालिक होकर के 6ठे भाव में बैठा, तो फल वो 4th हाउस का भी देगा और 5th हाउस का भी देगा। तो आपको संतान से संबंधित हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी वगैरह से आपको गुजरना पड़ जाए, लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको लाभ होगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, 5म भाव में का मालिक होकर के बैठा 6ठे हाउस में, तो आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने सही काम करने के तौर तरीके से, जिस सेक्टर में भी आप रिस्क लेंगे, आपको सफलता अर्जित होगी ही होगी। वो क्यों, शनि अपने घर से तीसरा भी है और अपने घर से दूसरा भी है, धन भाव बना, और ये इसका पुरुषार्थ भाव बना। तो यहाँ पर आप अपने छोटे भाई बहनों का, चाहे वो ताऊ चाचा के हों या सगे हों, उनका आप ध्यान रखें, उनकी जो तन मन से सेवा करें, पूरे श्रद्धा भाव भक्ति के साथ तीर्थ यात्रा करें छोटी मोटी, जिससे जो है आपको सफलता अर्जित होगी। ऐसा करने से तुला राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बड़ा ही गॉड गिफ्टेड, बड़ा ही शुभकारक, बड़ा ही श्रेष्ठ कारक होने जा रहा है। इसका तुला राशि वाले लाभ उठाएं, जिससे आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, जो किसी प्रकार से तुला राशि वाले परेशान हो रहे हैं, तो इनको करना क्या चाहिए, जिससे कि इनको सफलता अर्जित हो जाए। इन्हें माँ गौरी की आराधना करनी चाहिए, श्री सप्तलोक की दुर्गा पाठ एवं दुर्गा सप्तती का 5म पाठ का ये नित्य प्रति जो है पाठ करें, एवं भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से इनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे और जीवन के सफलता के शिखर पर ये अपने आप को पाएंगे। जो भी व्यक्ति बिजनेस करने वाले हैं तुला राशि वाले, उनको कहीं ना कहीं बिजनेस से संबंधित लाभ होगा ही होगा इस दौरान। ऐसा इसलिए दोस्तों, एट करंट टाइम शनि मंगल का एक दूसरे के टाइम मार रखे हैं, शनि और मंगल, जिस कारण तुला राशि वालों के लिए शनि 7म भाव का, मंगल 7म भाव का और 2nd हाउस का स्वामी है, जाकर के बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो इनके लिए अच्छी स्थिति घटित करेगा। वहां पे मंगल बैठा हुआ इनकी इच्छाओं को पूर्ति करेगा। उधर जो है
कहीं ना कहीं शनि मंगल की मंगल की दृष्टि जो शनि पर पड़ रही है वो इसको जो है सोने पे सुहागा वाली स्थिति घटित कर देगी, जबकि ये विस्फोटक नामक दोष बनता है। लेकिन धनेश और सप्तमेश जाकर के लाभेश भाव में जाकर के बैठेंगे तो यहाँ पर ये महाधनी नामक राजयोग भी बनाएंगे, जिसका जो है तुला राशि वालों को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इनके जीवन में लाभ के अवसर अब ज्यादा प्राप्त होंगे इनको। बाकी अगर आप ये पूजा अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं, तो उसका लाभ भी आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपकी पल भर की मेहनत और मेरी बनाएगी किस प्रकार से ज्ञान अर्जित करने के बाद, पढ़ने के बाद तब कुछ हम वीडियो बनाते हैं, तो हमारी वीडियो बनाने का मेहनत जब भी सफल होती है जब आप सब्सक्राइब और लाइक कर देते हैं। दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय।